Hello students, I am Vijay Kumar Upadhyay and today I will explain you the science of class 8 lesson 1 page number 12. It is my next lecture and today I will discuss about the natural methods of replenishing nutrients in the soil. प्राकृतिक तरीके कौन कौन से हैं जिससे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की भरपाई होती रहती है। तो स्टूडेंट्स इसमें पहला मेथड है क्रॉप रोटेशन। नाउ अंडरस्टैंड इट। Another method of replenishing the soil with nutrients is by crop rotation. क्रॉप रोटेशन हमारा एक तरीका है जिससे हम न्यूट्रिएंट्स की भरपाई मिट्टी में कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। एक ही खेत में फसल को बदल बदल करके बोना, इसे ही हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट आर बार्ली इन द फर्स्ट ईयर। मान लो आपने एक साल अपने खेत में गेहूँ या जौ बोया। दिस इज़ फॉलोड बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी और सोयाबीन इन द नेक्स्ट सीजन। तब हमें अगले सीजन में उस खेत में गेहूँ या जौ नहीं बोना चाहिए, उसमें कोई दलहनी फसल जैसे चना या मटर बो देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो हवा से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रेट में बदल देता है। इस तरीके से उस मिट्टी में नाइट्रोजन की फिर से भरपाई हो जाती है। तो इस तरह से एक खेत में अलग अलग तरह की फसलों को बोना, इसे ही हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। एक सीजन में कोई एक फसल, अगली बार कोई दूसरी फसल। लेग्यूमिनस प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सॉयल विद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है लेग्यूमिनस प्लांट्स को लगाने से मिट्टी में। अगला नेचुरल मेथड है स्टूडेंट्स लीविंग द फील्ड फैलो। खेत को परती छोड़ देना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो फॉर वन और मोर सीजन। जब हम एक या एक से अधिक सीजन के लिए किसी खेत में कोई भी फसल नहीं बोते हैं, उसे परती छोड़ देते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं लीविंग द फील्ड फैलो। फैलो लैंड विल रीजनरेट द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स। परती ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स समाप्त हो गए होते हैं उनकी फिर से भरपाई हो जाती है। हाउएवर, ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, दिस मेथड इज़ नो लॉन्गर फॉलोड। क्योंकि हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत मांग है, इसलिए हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं या बहुत ही कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों तरीके प्राकृतिक तरीके हैं जिससे हमारा खेत उपजाऊ बना रह सकता है। पहला है क्रॉप रोटेशन और दूसरा है लीविंग द फील्ड फैलो। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं इरिगेशन के बारे में, सिंचाई के बारे में। सीड्स नीड वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर टू जर्मिनेट। सीड को उगने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स नीड वाटर टू ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। पौधा पानी की ही सहायता से न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन में से लेता है। फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और इन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ पौधा कैसे करता है? अपनी ग्रोथ में और भोजन बनाने में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। टू मेंटेन द moisture of soil for healthy crop growth, the field should be watered at proper intervals. हमें अच्छी फसल के लिए अपने खेत में नमी को बनाए रखना होता है। हम हमेशा अपने खेत में अगर भी अलग अलग जब भी खेत को पानी की ज़रूरत होती है, हम पानी दे करके अपने खेत में नमी बनाए रखेंगे तो हमारे जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। द वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरीगेशन। तो इस तरीके से अपनी फसल में पानी देने को हम इरीगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशंस वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। और अलग अलग फसल के लिए पानी की अलग अलग ज़रूरत होती है। कोई फसल ज़्यादा पानी चाहिए होता है तो किसी फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। सॉइल टू सॉइल, अलग अलग मिट्टी में भी किसी मिट्टी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है तो किसी मिट्टी में नमी बनी रहती है ज़्यादा दिन तक और उसे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। एंड सीजन टू सीजन, और हमें सीजन के हिसाब से बारिश में हमें कम पानी देना पड़ेगा और गर्मी में हमें अपने खेतों की सिंचाई अधिक करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन इन समर इज़ हायर ड्यू टू increased rate of evaporation of water from the soil।
क्योंकि गर्मी में पानी जल्दी ही इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है खेतों से, इसलिए हमें बार बार सिंचाई, जल्दी जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है। एज वेल एज फ्रॉम लीव्स, और पत्तियों से भी पानी भाप के रूप में ज़्यादा निकलता है। तो इस तरीके से गर्मी के सीज़न में हमें सिंचाई जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। सैंडी सॉयल नीड्स मोर वाटर दैन क्लेई सॉयल। क्लेई सॉयल में पानी रुका रहता है और सैंडी सॉयल में पानी नहीं रुकता है, वो जल्दी सूख जाता है, इसलिए हमें सैंडी सॉयल में ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ता है क्लेई सॉयल की अपेक्षा। अब स्टूडेंट्स हम हेडिंग समझते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। हम किन किन स्रोत को उपयोग करके अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन आवर कंट्री आर रिवर्स, रिजर्वायर्स लाइक लेक्स, पॉन्ड, वेल, ट्यूबवेल, डैम एंड कैनाल्स। हमारे देश में जो सिंचाई के विभिन्न साधन हैं, जिसमें पानी के स्रोत जैसे नदियाँ, झील, तालाब, कुएं, ट्यूबवेल, बांध या नहरें आती हैं, इनसे हम सिंचाई करते हैं। वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज डिराइव्ड बाय इरिगेशन कैनाल्स आर पम्प्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक और डीजल पम्प्स। इन स्रोतों से हम मोटर के द्वारा या किसी दूसरे मशीन की सहायता से पानी को निकाल करके अपने खेत तक पहुंचाते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का हमारा पारंपरिक तरीका, मतलब जो बहुत प्राचीन समय से हम लोग सिंचाई का तरीका यूज करते आ रहे हैं, वो क्या क्या है। द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ यूजिंग अवेलेबल वाटर ऑफ लेक, वेल एंड कैनाल्स फॉर इरिगेशन आर कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स। तो जो नीचे दी गई तरीके हैं, जब इन तरीकों का यूज़ करके हम अपने कुएं से, नहर से, तालाब से पानी निकालते हैं और खेतों तक ले जाते हैं, तो इसको हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। इसमें क्या है, स्विंग बास्केट मेथड, इसका नीचे फिगर दिया गया है। मोट आर सिंपल पुल्ली सिस्टम, इन सभी का फिगर नीचे दिया गया है। वाटर व्हील मेथड, चेन पंप मेथड, ढेकली एंड रहट। तो स्टूडेंट्स, इसमें से आपने कुछ न कुछ सिस्टम अभी भी हमारे गांव में देखा होगा कि गांव के किसान जैसे स्विंग बास्केट मेथड का यूज ज़्यादा करते हैं तालाब से अपने खेतों तक पानी पहुंचाने में। इन ऑल दीज मेथड्स वाटर इज लिफ्टेड यूजिंग मैन पावर और एनिमल पावर। इन सभी ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं कि मनुष्य या फिर दूसरे जानवरों की सहायता से हम पानी को उठाते हैं और उससे हम खेतों की सिंचाई करते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, अब हम लोग मॉडर्न मेथड इरिगेशन का पढ़ेंगे। वंस द वाटर इज लिफ्टेड अप, मेथड टू यूज द वाटर इकोनॉमिकली हैव बीन डेवलप्ड दीज डेज। आजकल हम लोग सिंचाई के ऐसे तरीके यूज करते हैं जिसमें हम लोग पानी और समय दोनों की बचत कर सकते हैं। टू ऑफ दीज मेथड्स, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, आर गिवन बिलो। और इन तरीकों में जो मुख्य तरीके हैं, जिसमें एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इसको हम लोग समझेंगे। स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ यूज्ड वेयर द सॉयल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग और वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ऐसी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं रुकता है या पानी की कमी होती है, वहाँ पर हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करते हैं। रोटेटिंग नोजल आर अटैच्ड टू परपेंडिकुलर पाइप्स एट रेगुलर इंटरवल्स। एक लंबी लंबी पाइपें बिछा देते हैं हम लोग और बीच बीच में हम नोजल लगा देते हैं जो ऊपर उठा रहता है। वाटर गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन क्रॉप्स एज इट इज़ रेनिंग। और जब पानी पाइप में जाता है, जैसा कि फिगर में दिया गया है, तो नोजल से पानी चारों तरफ गिरता रहता है और पानी ऐसे ही गिरता है जैसे बारिश हो रही हो। तो हमें पानी की जहाँ ज़रूरत पड़ती है, हम वहाँ का नोजल खोल देते हैं और सिर्फ उसी एरिया में सिंचाई होती है। तो इस तरीके से हमारा समय और पानी दोनों की बचत होती है और हम सिर्फ उतने ही खेत में सिंचाई करते हैं जहाँ पर नमी हमारी कम होती है। स्टूडेंट्स, अब हम ड्रिप सिस्टम को समझेंगे। ड्रिप इज़ एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरिगेशन। यह बहुत ही सस्ता तरीका है सिंचाई का। दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। इसमें पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी पहुंच जाता है। दस वाटर इज़ नॉट वेस्टेड। इस तरीके से पानी हमारा खराब नहीं होता है। दिस सिस्टम इज़ प्रैक्टिस्ड इन रीजन्स वेयर द वाटर अवेलेबिलिटी इज़ पुअर। जहाँ पर पानी की बहुत कम मात्रा होती है जिस ज़मीन में,
या जहाँ पर पानी की सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, बहुत कम होता है, वहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें क्या करते हैं कि हम लंबी लंबी पाइपों को खेत में बिछा देते हैं पौधों के बीच बीच में, और इसमें भी जगह जगह पर नोजल्स लगे होते हैं। जहाँ का भी खेत का हिस्सा हमारा सूख रहा होता है, हम सिर्फ उस नोज़ल को खोल देते हैं और सिर्फ उतनी ही एरिया का पानी हम उतनी ही एरिया का खेत हमारा पानी से इरिगेट हो जाता है, और इस तरीके से इसमें भी पानी और समय दोनों की बचत होती है। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।